सब्सक्राइब करें हमारे चैनल सतलोक गॉड न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारी नई अपडेट आपको मिलती रहे। नानक साहिब जी की वाणी में, नानक साहिब जी पहले हिंदू धर्म में जन्मे थे। इनके पूज्य पिताजी का नाम कालूराम मेहता, ये खत्री थे, अरोड़ा जात उस कौम में थे। तो उसमें इनको एक ब्रजलाल नाम के पांडा गीता पढ़ाया करता। तो उस आधार से इन्होंने जैसा भी उसको ज्ञान दिया है, तो ब्रजलाल पांडे जी से ज्ञान ग्रहण करके जैसे भी उसको हिंदू समाज के सिद्धांत का पता था कि परमात्मा निराकार है। तो नानक साहिब जी पिछले संस्कारी हंस थे। युग में राजा अम्बरीश थे और ऐसे महापुरुष थे कि दुर्वासा जैसे ऋषि भी इनके आगे नतमस्तक हुए थे इनकी साधना को देख। लेकिन वो साधना मोक्षदायक नहीं थी। फिर स्वर्ग गए, स्वर्ग से फिर वापस आए। फिर त्रेता युग में राजा जनक यही आत्मा हुई जो सीता जी के मुँह बोले पिताजी थे। और फिर ये स्वर्ग गए, स्वर्ग के बाद फिर वापस अपने पुनः क्षीण करके इस पंजाब प्रांत में, जो अब पाकिस्तान के अंदर है वो क्षेत्र, पाकिस्तान तक भी पंजाब था ये सारा। तो वहाँ एक कालूराम मेहता खत्री के अरोड़ा के घर में इनका जन्म हुआ। तो ये अपने बहन जानकी के वहाँ सुल्तानपुर शहर में एक नवाब के यहाँ मोदी खाने की नौकरी किया करते थे। नानक साहिब जी बेई नदी पर स्नान करने जाया करते थे, वहाँ परमात्मा मिले थे। तो कहने का भाव ये है कि गरीबदास जी ने कहा था, हरि आए हरियाणे नू। अब हमने तो नानक साहिब जी ने भी यही प्रमाण दिया है, क्योंकि नानक साहिब जी सतलोक में लेकर गए सचखंड में कबीर साहब यानी सतपुरुष। तो वहाँ कहा था कि मैं बनारस में गया हुआ हूँ। नानक साहिब जी ने यही कहा था वहाँ जा कर के कि हे प्रभु मुझे वापस ना भेजो, यहीं रख लो। तब परमेश्वर ने कहा था, जाओ प्यारी आत्मा, तुम्हारी भक्ति पूरी नहीं है, तुम साधना करो, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा और अभी तुम्हारे से बहुत काम करवाना है। आप, क्योंकि मालिक को पता था कि ये सच्चाई, नीचे इनको छोड़ूंगा, ये सच्चाई का डंडोरा पीटेंगे। वापस जब उनको भेजा तो वहीं से कबीर साहिब की तलाश में, उस परमेश्वर की तलाश में कि परमात्मा ने कहा कि मैं दानक रूप में, जुलाहे रूप में बनारस के अंदर प्रकट हूँ, वहाँ अपना ज्ञान प्रचार कर रहा हूँ, आप वहाँ आओ, वहाँ तुम्हें सतनाम दूंगा। तो वहाँ से चले थे, सतलोक से वापस आए। आते ही नौकरी त्याग कर और बनारस की पहली उदासी बनारस की तरफ चल पड़े। रास्ते में भी लोगों से चर्चा करते जाते थे कि कोई इस ज्ञान से परिचित हो, लेकिन कोई नहीं मिला। बनारस में जाकर देखा कि वो एक दानक रूप में बैठे, कपड़ा बुने परमात्मा, वही जो जिंदा महात्मा के रूप में आए थे, सतलोक में लेकर गए थे। जब नानक साहिब जी वहाँ पहुँचे, परमात्मा कबीर जी जो कपड़ा बुन रहे थे, धानक का काम कर रहे थे। गुरु ग्रंथ साहिब के 24 नंबर पृष्ठ पर ये वाणी अंकित है। जब वहाँ देखा कि यो वे परमात्मा जो मुझे बेई नदी से सचखंड लेकर गया था, होए कहा था कि फाई सूरत मुल्क की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बहुता बार, धानक रूप रहा करतार। लोगों ये धानक, ये बैठा भगवान, यो अब जिसने लाल पाजा, लाल की परख हो, गद गद हो जाता है, उठा लेता है, लुको लेता है, छुपा लेता है, गुण गाता है, मैं तो भाई असली वस्तु मिल गई। लेकिन वहाँ के जुलाहे लोग कहने लगे, ये पंजाब से आया हुआ व्यक्ति भी पागल हो गया, इसने भगवान बताया है इस नीरू के बालक ने। लेकिन वो तो जोरी हो चुके थे, आंखों देख रहे थे। वह क्योंकर मानने उन जुलाहों की बातों ने 100 बार कहा कि ए ठगवाड़ा ठगी देश, अरे ये आपको ये पूर्ण परमात्मा है, ये छुपाए बैठा अपने आप को, ये मालिक है। वो परमात्मा ने उनको सतनाम दिया था और कहा था, प्यारी आत्मा अभी मेरा भेद ना खोले, तुम अभी जिक्र ना करो, ये प्रचार करो। तो 12 वर्ष तक नानक साहिब जी ने देश विदेश में जाकर सतपुरुष की महिमा का वर्णन किया। फिर परमात्मा मिले, प्रगट हुए जा करके
कहा प्यारी आत्मा अब तू बैठा आराम ते, ये ना माने ये तो नालायक हो लिए। तो 16 वर्ष तक अपने घर गांव में जाकर के खेती भी की और साधना भी की और मोक्ष प्राप्त किया नानक साहब ने। तो क्या बताते हैं गरीबदास जी ने फिर वो सच्ची कहानी बताई कि झांकी वे कबीर की नानक की वाह। अब नानक साहब ने जब परमात्मा का झांकी माने नजारा सतलोक में कबीर जी को देखा तब कहा था वाहे गुरु वाहे गुरु, ओए होए होए यो है गुरु, ये है वो पूर्ण परमात्मा। और सतनाम मिला रोग कटे ना तो जीवन मृत्यु में सदा रहेंगे। सतनाम श्री वाहे गुरु, सतनाम श्री वाहे गुरु। अब वो तो सतनाम इसलिए कहा था कबीर साहब ने कि इसके वास्तविक ज्ञान नाम को नहीं बताना किसी को और ना ही किसी को मंत्र देना ये सतनाम का। यदि इसका भी हमने भेद खोल दिया तो ये अब है ये भक्ति का काल आ गया, जो भक्ति समय आ गया। अब ये पिछली पीढ़ी आ गई। धर्मदास जी को भी परमात्मा ऐसे लेकर गए थे सतलोक के अंदर, फिर वापस छोड़ा था। जब धर्मदास ने चरण पकड़ लिए थे परमात्मा मैंने वापस ना भेजो, उनको भी यही स्टेटमेंट दी थी परमात्मा ने कि तुम जाओ वापस भक्ति करो, मैं तुम्हारे संग रहूँगा लेकिन मेरे गवाह बढ़ो तुम। तो ये एफिडेविट लिख गए वो परमात्मा की प्यारी आत्मा के कबीर धानक काशी वाला ये पूर्ण परमात्मा है।